इस्लाम हूँ जो बेटियों को नंगा नहीं रहने देगा, हया की चादर देगा। मैं वो इस्लाम हूँ कि हराम के टुकड़े नहीं खाने दूंगा, हलाल का रिज़्क खिलाऊंगा। मैं वो इस्लाम हूँ कि किसी का गला नहीं कटने दूंगा, जालिम का पंजा तोड़कर सब्र का झंडा लहरा दूंगा। मैं वो इस्लाम हूँ हक मारने नहीं दूंगा, हकदारों का हक दिला के दम रखूंगा। जब आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, मक्के से चला इस्लाम, मुस्तफा मक्के से चला इस्लाम, लेकिन इस्लाम के पैगंबर रसूलुल्लाह भारत में नहीं आए, चीन में नहीं आए, बर्मा में नहीं आए, सूडान में नहीं आए, अमेरिका में नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए, यूरोप एशिया में नहीं आए। हिजरत की है तो मक्के से मदीना, मदीने से मक्का। शहर का दो ही नाम है, ये वो शहर है जिसमें नबी आ भी रहे, मुस्तफा जा भी रहे, लेकिन नबी के और आने और जाने से उन दोनों शहरों की अजमत इतनी बुलंद हो गई कि जमीन बनाए रब, लेकिन कसम फरमाए सिर्फ मक्के का मदीने का। बनाए सारी जमीन रब, लेकिन कसम फरमाए शहर महबूब का। आए हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बात तो सही है हजरत। अभी हजरत हेर रहे हैं। अरे भैया ये स्टेज है, कोई मजार शरीफ थोड़ी चूम रहे हो। लो लोग जान गए, आप आ गए थे। बिस्मिल्लाह। हाँ अल्लाह हाफिज। चला एक बार बोल लीजिए लहक के। अरे बोलो भाई बोलो। सुभान अल्लाह। एक बार बोल लो भैया, रंग में आ जाओ। तवज्जो चाहूँ हजरत, हजरत 5-7 मिनट और, सिर्फ 5-7 मिनट। हमें यार बेजान पत्थरों से छत की ढलाई नहीं होती। अल्लाह जिंदगी लाओ तो कुछ बात बनेगी, बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये पूर्वांचल इतना दबा दबा क्यों है पीछे वाले? क्या आदत है साहब? एक आवाज लगाओ ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से ठोक दे यार, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस या नाज़िर, ये इस्लाम है साहब। धर्म की कमी नहीं, लेकिन इस धर्म की भीड़ को चीर कर इस्लाम अकेले। ये इस्लाम तेरे पास आखिर है क्या? इस्लाम ने जवाब दिया मेरे पास सिर्फ 2 चीज है। एक जात है। अहले इल्म की दुआओं के साथ इस जुमले पर तायद चाहूंगा। क्या बात? एक जात है, एक किताब है। जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम कुरान। जोर से बोल दो कुरान। कुरान। बस आंखें खोले, असल पॉइंट पर आ रहा हूं। वाह वाह, असल पॉइंट पर आ रहा हूं। सिर्फ कुरान नहीं है, फकत कुरान नहीं है, किताबें तो बहुत है। भारत का संविधान भी किताब, हिंदुस्तान की जंगे आजादी का इतिहास भी किताब,
लैला और मजनू के इश्क की दास्तानवी किताब, चंगेज की हिटलरिज्म भी किताब, अमेरिका की गुंडई की दास्तान भी किताब, और भारत में अंग्रेजों की नाजायज औलादों की जुल्म का इतिहास भी किताब, और भारत की आजादी में मेरे बाप दादा की शहादत की तारीख भी किताब। वाह वाह वाह, बस दिल लगा लेंगे। वाह वाह वाह, लेकिन ये सिर्फ किताब है, सिर्फ किताब है, वाह, सिर्फ किताब है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्या बात, मौजू चाहे जो हो, है सिर्फ किताब। ये इस्लाम तेरे पास कौन सी किताब है? तो इस्लाम ने जवाब दिया कुरान है, तो सिर्फ कुरान नहीं है, बल्कि कुरान भी है, हकीम भी है। वाह 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 वाह, जुमले पर आप नहीं जा सके। कुरान भी है, हकीम भी है। अब सवाल यह उठता है कि हकीम की जरूरत है किसको? तो कुरान ने जवाब दिया, दुनिया मरीज है, कुरान तन्हा हकीम है। मरज चाहे जैसा हो, हकीम अकेले कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, जलसे दस्तार बंदी। बीमारी है शिर्को कुफ्र की, हकीम कुरान, हकीम कुरान। बांटना हो प्रॉपर्टी बाप का, हकीम कुरान। करनी है हुक्मरानी जमीन पर, रहनुमा कुरान। आसमानों में छुपा क्या है, पता बतावे कुरान। जमीनों में मादुनियात कहां कहां है, ठिकाना बतावे कुरान। चोरों की सजा क्या है, दवा बतावे कुरान। बलात्कारियों की हद कहां है, नक्शा दिखावे कुरान। गोया कुरान ने क्लियर कर दिया, दुनिया मरीज है, कुरान ही हकीम है। और उसी कुरान की तालीम लेकर ये सज धज कर तैयार है। ये सज धज कर तैयार है। अरे मुसलमान आज भी मदरसों की चटाई में बड़ी करंट है रे, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसलिए कि मैं ये भी जानता हूं कि राजनीति में भ्रष्टों को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं, टोपी दाढ़ी बोझ है। उनको मालूम है कि अगर आ गया अमामा वाला तो बात न्याय और इंसाफ की करेगा। इसलिए इसको तोड़ के रखो, इसे तोड़ कर रखो, इसे तोड़ कर रखो। अब जरा एक सरसरी जायजा ले लीजिए। मारा गूगल तुम्हारी पॉकेट में है यार, डर किस बात का। जो काम हम न कर सके हमारे दुश्मन के घर से वो काम हो गया। अगर हम कहते कि पूरी दुनिया में तन्हा मजहब इस्लाम है, जो सबसे ज्यादा लॉयल है, सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाला मजहब है, तो लोग बोलते ये मौलवियों की बकवास है। लेकिन मारो गूगल, एक सेकंड के अंदर जवाब दे देगा। पूछ लो मिस्टर गूगल से कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाले मजहब का नाम बताओ। 1 मिनट देर नहीं करेगा और गूगल फट से जवाब दे देगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को कबूल किया जा रहा है उसका नाम इस्लाम है। क्यों? क्यों? तो आओ जरा समझा दो, एक छोटा सा नमूना देख लो। अभी फलस्तीन के मलबों के नीचे मेरी औलादें दबी पड़ी है।
ये कॉलेजेस स्कूल के लोग कहते थे बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने मुसलमानों को बांट दिया। बलिया भी कहता अगर तूने गैरत मां का दूध पिया है तो आप बलिया भी तुझको चुनौतियां देता। बरेली के अहमद रजा ने बांटा नहीं है, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने वही काम किया है जो काम सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने किया था, सैयदना फारूक आजम ने किया था, सैयदना उस्मान गनी ने किया था, सैयदना मौला अली ने किया था। वो काम यह था कि दुनिया की हर चट्टान को तोड़ने के लिए बाजुओं की जरूरत नहीं है, ईमान के हौसलों की जरूरत है, नबी के इश्क की जरूरत है। ये दो नेमत जिस कलेजे में उतर गई, उस दो नेमत के बदौलत दुनिया के हर मैदान में का हर जंग जीता जा सकता है। वाह वाह वाह। और यही हौसला बरेली के इमाम ने दिया। वाह वाह। इंसाफ करो मुसलमानों, तुम्हारी अदालत में बलिया भी की एक इल्तिजा है, इंसाफ करो, इंसाफ करो। फलस्तीन में ईमान वालों के मकानात जमींदोज होते रहे, काबे की कुंजी रखने वाला सलमान चुप रहा, एक लफ्ज न बोला। इमाम हरम के मुंह से एक लफ्ज न आवाज आ सकी, इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका आज तक। लेकिन भारत में तन्हा इमाम अहमद रजा की जमात अहले सुन्नत मसल के आला हजरत है कि चाहे हेयर लेस हो, हाय 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 हाय। समझ नहीं पाए, हाय हाय हाय। तो समझ गए तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमाल है, हम यूं ही विश्व गुरु नहीं हुए साहब, कमाल है। जो माथे का बाल न संभाल सका वो राज संभाल रहा, और जो बीवी का बोझ न संभाल सका वो पूरा भारत संभाल रहा है। कमाल है, कमाल है। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद भी फलस्तीन की वादियों में मलबे से दबी लाशें माओं ने अपनी औलादों की निकाली, फिर भी इस्राइल से जिंदगी की भीख नहीं मांगी, अमेरिका के सामने खैरात नहीं मांगी, बल्कि फलस्तीन की माओं ने यह साबित कर दिया कि दो चंद औलादें थी, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए उतार दिया। जिंदगी ने वफा की, फिर निकाह करूंगी, फिर औलादें पैदा करूंगी, बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देते रहूंगी। गोया यहीं से अमेरिका के व्हाइट हाउस का मजहबी और धार्मिक सेल रिसर्च टीम बैठा दिया, और रिसर्च टीम ने जो 1.5 महीने के अंदर रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट ये थी कि फलस्तीन में मामों के इशार देखकर, फलस्तीन में मुस्तफा की उम्मत की बेटियों का जज्बा देखकर, फलस्तीन में नामुसे, फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए बच्चे और बूढ़ों की शहादत के जज्बे को देखकर आज पूरे यूरोप के खित्ते का कोई मुल्क नहीं बचा है जिस मुल्क में आज की तारीख में इस्लाम का झंडा न सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। लगाओ तुम अपनी पूरी ताकत खीरे और ककड़ी की, लगाओ। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस इतनी सी बात जानते हैं। क्या गजब की बात है हजरत कारी साहब की बात, जिनके पास करोड़ों माबूद, वो एक खुदा के बंदे से, एक अल्लाह वाले से इतना डर रहा है। कमाल है, कमाल है। तब बलिया भी पूछता है यहां से, ए इस्लाम,
तूने जिस माबूद की बात की वो बनता कहाँ है? अल्लाह बोल सकते हो तो जोर लगा के बोल दो। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दो। ये इस्लाम, तूने जिस माबूद की बात की वो बनता कहाँ है? इस्लाम ने जवाब दिया, चुप कर, ये इस्लाम का खुदा है, ये ईमान वालों का खुदा है, ये बनता नहीं है, ये बनाता है। क्या बात, वाह वाह वाह, ये बनता नहीं है, बनाता है। वाह वाह, और फितरत ये है कि जो बनेगा वो बिकेगा। अगर जगह पर पहुंचना चाहते हो तो थोड़ी ताकत लगा के बोल लो सुभान अल्लाह। अरे बहुत लुत्फ आने वाला है, कई घंटे की तकरीर दो चंद जुमलों में बोल दूंगा, जोर लगा के बोल लो सुभान अल्लाह। जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। बिकेगा। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे अब्दुल्ला, खालिक कोई और, रजिस्ट्री कोई और करे। फितरत यह है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, वाह वाह, आसमान बना है तो बिक रहा, चांदो सूरज सितारे बने हैं तो बिक रहे हैं। आप कहोगे बलियाबी ये बाकी बाकी बातें क्यों कर रहे हो? माफ करना, तुम्हारे घरों में जो सोलर के जरिए रोशनी आ रही, ये सूरज बिका ही हुआ तो है। तेरी जेब में जो मोबाइल नेटवर्क पकड़ रहा है, ये जमीनों आसमान के बीच का हिस्सा बिका हुआ तो है। इसी को कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम, खलाओं की आवाज को जो कैद करके टावर के जरिए डिस्चार्ज कर दे, यही तो है 2G स्पेक्ट्रम। लेकिन ये बात मदरसे का मौलवी बोले तो कॉलेज स्कूल वाला बोलता है साहब बिस्तरा बांधो, अब इधर भी हाथ डाल दिया। बलियाबी कहेगा अपने मदारिस के अजीज तलबा से, कभी भी मायूस मत होना मेरे अजीज, कभी भी मायूस मत होना कि तुम एक किसान और मजदूर की औलाद हो। अपने हौसले पस्त कभी मत करना। तारीख का पिछला हिस्सा गवाह है, मुस्तकबिल का हिस्सा गवाह बनेगा। मुल्क और मिल्लत जब जब दार पे चढ़ा है, जब जब दार पे मुल्क का वकार चढ़ा है और मिल्लत की आबरू चढ़ी है, तब तक की तारीख आई है कि उसकी रहनुमाई के लिए कॉलेज का प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं, जब भी निकला है तो इसी मदरसे की चटाई से वारी से पैगंबर निकला है। इसलिए कभी मायूस मत होइएगा और अपने दिमाग से निकाल दो मेरे अजीज तलबा की आप कुछ नहीं कर सकते। बलियाबी की गुफ्तगू अपने दिल में बैठा लो। तुम्हारे लिए एक नमूना है बलियाबी। जब जिद कर ले नबी का मेहमान तो जो कोई नहीं कर सकता वो करके दिखा सकता है। आप पतली दाल और चटाई पे सोकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत रूट बदल के कर दे तो यूपीएससी का भी एग्जाम निकाल सकता है, बीपीएससी का भी एग्जाम निकाल सकता है। और अभी तो अब भी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है 53, मालूम है आपको? कितने को मालूम है? यहां जितने हैं इसमें से शायद 2, 4, 5 को हमारे प्रोफेसर साहब बता सकते। महंगी शादियां करने वालों, या तो बेटा कहना बंद करो या औलाद बेचना बंद करो। दावा करते हो कि ये मेरा खून है, सौदा खूनी का करते हो। अरे उन पागलों से सबक ले यार। है किसी की औकात जो किसी पागल को कहे कि मैं तुझे 500 रुपया दे रहा हूं, एक बाटल खून दे दो।
पागल है जरूर लेकिन जवाब बड़ा खर्रा देगा। साफ कहेगा जनाब माफ कीजिएगा मैं पागल जरूर हूं लेकिन खून का सौदागर नहीं हूं। आप कहां से आए हो? एक तरफ दावा करते कि ये मेरी औलाद मेरा खून है और सौदा किया 5 लाख रुपये पर, और कितने इंटरनेशनल किस्म के हरामखोर हो चुके हैं मुसलमानों में। बारात जाएंगे 200, 250, 300। बोलिए बात सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो ना। तब जवाब यह भी दे दो कि तुमने अपनी बेटियों को तुमने बोझ बनाया या हुक्मरानों ने बोझ बनाया है? जो कौम अपनी बेटियों की अजमत न समझ सके उस कौम के बेटे का वकार दुनिया क्यों समझने की कोशिश करेगी? और इसकी असल जो बीमारी है उसकी भी हजरत कारी साहब क़िबला इदारे शरिया की तरफ से जो तहरीक बेदारी चल रही है, इंशाअल्लाह सर्दी के मौसम में फिर शुरू करेंगे। क्या बात। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक कॉन्फ्रेंस में या किसी एक प्रोग्राम में आपकी शिरकत हो। आप देखेंगे माशाअल्लाह 250-300 उलमा इकराम होते हैं। जी। हजरत मुफ्ती साहब 250-300 उलमा इकराम में 26, 27, 28 तकरीरें होती हैं विथ उन्वान 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। वाह। जब मैंने मीटिंग बुलाना शुरू किया, मुसलमान सुन तू है कहां रे, है कहां मुसलमान? तू सिर्फ अपने फजूल खर्ची को बचा दे और सेठ तू अपनी तिजोरी का दरवाजा सही संत खोल दे। तो याद रख जो काम 50 साल में नहीं हो सका वो 5 साल में हो जाएगा। और दारुल उलूम गरीब नवाज की ये इमारत देखने के बाद रश्क आ रहा है साहब। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी इंतजामिया को, मुआविनीन को, असातिज़ा को सलामत रखे। आमीन। बानिए दारुल उलूम की तुरबत रब्बे कायनात हर वक्त हर लम्हा रहमत और नूर की बारिश बरसाए। बस आखिरी जुमला, चूंकि दस्तारबंदी की लंबी फहरिस्त है और अभी हमारे बुजुर्गों का भी खिताब सुनना है। बस आखिरी जुमला, ईमान से सीने पर हाथ रखकर आप बताओ कि इस इलाके में जहेज की लानत ने हमारी बेटियों को बोझ बनाया है कि नहीं बनाया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, फख्र से बोलिए ना, फख्र से बोल रहे हैं बनाया है। किसने बनाया? हुकूमत ने या आपने? तो ये जहेज की लानत खत्म होगी कि नहीं होगी? अब नहीं बोलेंगे। अरे बोलो ना भैया, जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग मर्दानावार तौर से चाहते हैं खत्म होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। उठाए रखिए। हमारे हजरत लोग भी चाहते हैं खत्म हो जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। हजरत कारी साहब सुन लीजिए, एक हादसा मेरी बिरादरी का, नीचे कर लीजिए फिर मैं उठवा लूंगा। मेरी बिरादरी का एक हादसा सुन लीजिए। इत्तेफाक से एक हजरत ही थे, कुछ तकरीर आ गई है तो देखा कि रेट बड़ा हाई है इनका। रिश्ता तय हो गया। मालूम हुआ कि हजरत फैले हुए हैं, जब तक बुलेट सामने दिखेगी नहीं ईजाब का सवाल नहीं उठता। अल्लाह। इत्तेफाक से जिस बच्ची से रिश्ता तय था उसका बाप ठेकेदार और मेरा करीबी। अल्लाह। रात को फोन किया करीब 1:45 बजे। अब मैं स्टेज से उतरकर झारखंड से गाड़ी में बैठ गया था
तो अपनी आदत है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं रात में तो पूरा सर्च करता हूं मिस कॉल। लेट नाइट अगर किसी का फोन आया है तो बलियावी तुरंत पलट के फोन करता, क्या बात है, किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है मैं उसके कहीं काम आ सकूं। जैसे ही फोन लगाया तो उधर से भारी आवाज बोझल दिल से मेरा वो अजीज दोस्त कह रहा है कि 2:30 बज गए हैं, 3 बजने को है, अभी तक बेटी का निकाह नहीं हुआ। बाइक देने की बात थी, मैंने वादा किया था, इत्तेफाक से चेक क्लियर नहीं हुआ है। बोलते बोलते चीख मार के रोने लगा। मैंने कहा बुज़दिल आदमी हो, अब भी निकाह होगा। साथ में मेरे उस दिन मेरा स्टाफ था। मैंने कहा देख तो उस जिले में बुलेट की एजेंसी किसकी है, मार। निकाला, उसके मालिक का नंबर आ गया, लगा दिया फोन। 3:30 बज चुका था। मैंने कहा बलियावी बोल रहा हूं, शोरूम में गाड़ी है? बोला सर इतनी रात। मैंने कहा मेरी इज्जत दाव पे है, बोला है कि नहीं? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे शहर में फला मैरिज हॉल में एक बाइक कितनी देर में भेज सकते हो विथ पेपर, वहीं साइन करवा लेना। तो बोला शोरूम से 2 किलोमीटर पर है। मैंने कहा आधा घंटा। बोला हाँ, बस अभी मैनेजर को फोन करूंगा, लोड करेगा, लेके चल देगा। गाड़ी जैसे ही पहुंची वैसे ही मेरी बिरादरी के हजरत शुरू हो गए। निकाह में बहुत देर हो गई, जल्दी किया जाए। लड़के का बाप कह रहा है ये कोई तरीका है, रात बीत गई अब तक निकाह नहीं हो सका। खैर इदारे शरिया के काजी थे, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। उसने फोन किया मेरे दोस्त ने, भाई अब क्या करना है? मैंने कहा रुखसत कर दो, 2 रोज के बाद बाइक फिर शोरूम में पहुंच जाएगी। मैंने अपनी सेना के एक जवान को फोन किया। मैंने कहा रे फलाने हजरत ये हैं। बोला हाँ, इनको तो जलसे में बुलवाए थे। मैंने कहा जितना दिए थे उसका 10 गुना वसूल दो आज। सलाम किया पूरे तपाक से। तो हजरत ने समझा कि कोई शैदाई है, ब्रेक लगाया, चाबी निकाल लिया। बोला 24 घंटा चढ़ लिया हजरत, अब पैदल घर जाइए। सवाल सुनाना नहीं है, हम कितना नीचे गिर चुके हैं ये बताना है। अगर चाहते हो जहेज की लानत दफन हो जाए तो तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बाप अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटियों का हिस्सा ऐलान कर दे। अमा जैसे ही पता चलेगा फला की बेटी को बाप की प्रॉपर्टी से 2.5 बीघा 2 बीघा खेत मिलेगा, मुंबई में एक खोली मिलेगी, या इतना बिस्वा इतना डिसमिल सड़क के किनारे जमीन मिलेगी, वो पागल है कि 3 लाख रुपए की बाइक और 5 लाख मांगेगा? जिस दिन अपनी बेटियों को अपनी जायदाद में शरीयत के मुताबिक हिस्सा देने का ऐलान कर दोगे, उस दिन बेटी वाला रिश्ता तलाशने के लिए बाहर नहीं जाएगा। हर लड़का वाला लड़की वाले के यहां रिश्ते की खैरात मांगने आएगा। और यही इस्लाम के पैगंबर हम सबके आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबक सिखा दिया। तब इस्लाम ने पूरी दुनिया को कहा इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम इंसानियत की जरूरत है, आदमियत की जरूरत है। और उस इस्लाम को मुस्तहकम करने वाले किले का नाम मदारिस इस्लामिया है।
और उसके दरबान और दरवाजे का नाम वारिसे पैगंबर है। मजाल है जहां वारिसे पैगंबर हो वहां हराम दाखिल हो जाए, मजाल है जहां वारिसे पैगंबर हो वहां शिर्क और कुफ्र दाखिल हो जाए। गांव वही लूटता है जिस गांव से चौकीदार चोर हो जाए। उस आबादी को कोई नहीं लूट सकता जिस आबादी का चौकीदार सोता हुआ न रहे, जागता हुआ रहे। वो जान दे सकता है, चोरी नहीं होने दे सकता। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ कड़वी बातें कह दी होगी। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे। हर दौर में आप ही को लड़ना है, इस दौर में आप ही को लड़ना होगा। अब तक हमने अकीदतों का जलसा किया, अब तक हमने मदरसों का जलसा किया, अब तक हमने मस्जिद और मदरसा बनाने का जलसा किया। अब जरूरत है कि अकीदत का जलसा तो रोज होंगे, जरूरत का एक जलसा कर दिया जाए और उस जरूरत के जलसे में कम से कम 20 गांव, 25 गांव, एक तहसील के हर गांव से 10-10, 20-20, 25-25 जिम्मेदारों की एक टीम बने, एक पंचायत बने, एक अदालत बने, एक निज़ाम बने, ताकि हम जमाने को बता सकें कि सिर्फ तुम्हारी खाप की पंचायत नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की पंचायत है। हमारी पंचायत ने अगर तय कर लिया है कि बेटा बेचने वालों की बारात नहीं जाएंगे तो कुत्ता भी मेरे गांव से उसकी बारात में नहीं जाने वाला। अगर मेरी पंचायत ने तय कर लिया है कि हम सुदखोर और शराबी के जनाजे का जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो टीवी वाला चाहे जितना तुगलकी फरमान चिल्लाते रहे, हम उस अपने फैसले से बाल बराबर नीचे नहीं आएंगे। 1-2 आइटम अमल कर दो, देख लो क्या इनकलाब आ जाता है। और दारुल उलूम गरीब नवाज के हम असातिज़ा से और इंतज़ामिया से अपील करेंगे कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह शानदार बिल्डिंग है, शानदार इमारत है, शानदार बिल्डिंग है, शानदार इमारत है। एक हॉल, एक क्लासरूम ऐसा कर दीजिए कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, हमारे यहाँ से फारिग शुदा बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ तकमील कर ली है, जो लॉ करना चाहते हैं या जो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं या जो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, अगर वो AMU जाना चाहें, उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग तैयार कर दें। उनके जामिया मिल्लिया तक पहुंचने के लिए इंट्रेंस और दाखिले के कोचिंग का इंतज़ाम कर दें। और बेशी नहीं, 50 लड़के 50 आदमी, 25 लड़के 100 आदमी का इंतखाब करें। आप ज़कात के पैसे दिए हो तो हमने हाफिज़ कुरान की फ़ौज तैयार कर दी। अब तुम अपने खालिस तिजोरी की कमाई से हमको एक बच्चे की साल भर की खुराकी दे दो, जिसके फैकल्टी और टीचर का भी हम इंतज़ाम करें। इसलिए कि अब मस्जिदें बनाना कमाल नहीं मुसलमान, बनी हुई मस्जिदों को बचा लेना ये कमाल की बात है। मस्जिदों में मखमली मुसल्ला बिछा देने से हमारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होने वाला है जब तक कि हम अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम न थमा दें। इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं, एक टारगेट तय करें और उस टारगेट के हिसाब से एक बेहतर कोचिंग का इंतज़ाम करें। जिन बच्चों को हम कोचिंग के लिए दारुल उलूम में रखेंगे, जाहिर सी बात है वो कॉलेज का प्रोडक्ट है, वो स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो वहाँ से ग्रेजुएशन करके आया था, लेकिन जब वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो सिर्फ BDO CO तहसीलदार नहीं बनेगा, बल्कि कोचिंग करते करते वो एक सच्चा आशिक़े रसूल भी बन जाएगा, मस्जिद की अजमत भी समझ जाएगा, इस्लाम की रिफात भी समझ जाएगा। इसलिए कि औलादे मेरी हैं, ज़माना कुआं नहीं खोदेगा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम मशाइख़े ज़वील एहतराम, अज़ीज़ तलबा, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाने वाले बिरादरान इस्लाम, दारुल उलूम गरीब नवाज़ को आपने ज़कात की रकम, फ़ितरे के सिक्के, खैरात के पैसे उश्र की शक्ल में गल्ला पेश किया। असातिज़ा की कोशिशें, इंतज़ामिया की मेहनतें और आपके ताउन ने मिल कर के मुस्लिम मुआशरे के 55 मुस्लिम मुआशरे के 55 नौनिहालों को जाहिलों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। वाह वाह वाह। बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 लेयर होगा। इस गुफ्तगू में उलमा की खिदमत में बलियावी का दर्द भरा एक इल्तिजा भी, अपील भी, और अगर इसे कबूल कर लिया तो जो काम 50 साल में ना हम कर सके वो काम हम 1 साल में कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और अपनी कौम के उन सरमायादारों के नाम बलियावी का एक छोटा सा पैगाम, अगर आपने अपनी तिजोरी का दरवाज़ा सही समत खोल दिया, क्या बात है, तो जो काम हुकूमत 77 साल में न कर सकी वो काम आप 5 साल में कर सकते हैं। क्या बात। इसलिए कि जो कौम मुठिया के चावल से, ज़कात के सिक्कों से भारत में लाखों लाख मेहमाने मुस्तफ़ा को पाल सकती है, वो कौम एक एक मुट्ठी मट्टी डाल दे तो समंदर को पाट सकती है। क्या बात, क्या बात है। अब जो टहलने वाले मोबाइल सामीन हैं, मोबाइल अब तक मोबाइल हॉस्पिटल था, अब जलसों में मोबाइल सामीन दिखते हैं और कुछ जलसा सुनने आते हैं, कुछ जलसा देखने आते हैं। यकीनन उलमा ही मेरे काबिल दीद हैं, ज़ियारत के लायक हैं, लेकिन सच ये है कि जो ज़ियारत के लायक है उसके जुब्बे में ज़र्क बर्क रंगीन फीता और बूटे नहीं लगे हैं। जो ज़ियारत के काबिल है उसकी कमीज पर कहीं न कहीं पैबंद सटा है। तवज्जो चाहो। उलमाए ज़वील एहतराम के इस मजमे में शहजादे फ़कीह मिल्लत, जो बिल वास्ता कहें या बिला वास्ता कहें, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलियत रहमत व रिज़वान के तवस्सुत से बड़ा करीब से करीब तर
बलियाबी का सेंटिमेंटल रिश्ता है, यानी जज्बाती लगाव है। वाह 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 वाह। देखने में बिल्कुल सीधा साधा मामूली लिबास, लेकिन जिसने ना जाने कई हजार उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौनिहालों में कई हजार के को कुरान पढ़ने का सही सलीका और शऊर दे दिया। उस्ताजुल कुर्रा शेख तजवीद हजरत अल्लामा अशाह कारी खलीकुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली और मुझसे पहले मेरी जमात के कई एक खुतबा की बड़ी ही जिम्मेदाराना गुफ्तगू आपने समाप्त कर ली। मुझसे पहले चंद लम्हे खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना कमाल अख्तर साहब, कमाल अहमद साहब दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के लायक वफायक उस्ताद से गुफ्तगू सुन ली है। शोराए कराम ने इतना कलाम पेश कर दिया है कि साल भर शायर से मुलाकात न हो तब भी मसले का हल हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। और नाज़िमे इजलास तो ऐसे ही होता है जैसे इलेक्शन के पीरियड का उम्मीदवार होता है, क्या नवाजिश है, वो किसे ना कहे। क्या नवाजिश है आपकी। और हमारा भारत तो विश्व गुरु बहुत आसानी से नहीं बना, बड़ी मुश्किलों से बना है। बीवी छोड़ के मेहनत किया फिर भी रास्ते में पड़ा है। अच्छा, ये जितने खड़े हैं सब हमारी ही बिरादरी के लोग हैं। देखो भाई, बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता है, वाह वाह वाह, वरना मौलवी सियासत में जिंदा रहे, गैर तो छोड़ो अपना ही आदमी गर्दन दबा देगा यार। अगर मेरी बिरादरी को हो तो आ जाओ, पूरी चटाई में एक साथ बैठ जाओ, तब बलियाबी की गुफ्तगू आज सुन लो। शायद कभी खोलोगे फिक्र का हार्ड डिस्क तो तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ जुमले निकल जाएं जो राह हमवार करते हैं। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितने लोगों का ऐसे ही बलियाबी नहीं सुनाता है। माइंड क्लियर कर लो। रईसुल कलम का पाला हुआ पार्लियामेंट में खड़ा हो जाए तो उस वक्त तक औकात नहीं है जब तक मैं खड़ा हूं दूसरा उठ जाए। वाह वाह वाह, 6 साल असेंबली में रहा, काउंटर करने का कलेजा बिहार की असेंबली में किसी के पास नहीं। वाह वाह वाह, इसलिए कि मालूम है पढ़ा है मदरसे से, पाला है रईसुल कलम ने। वाह वाह, तो सुनने का मूड है तो क्लियर होकर के आओ। वैसे तो पगड़ी और दाढ़ी को लोग ओल्ड समझते, क्या यानी समाज का वो हिस्सा मानते हैं जैसे ये किसी लायक है ही नहीं। अल्लाह, लेकिन मजहब और अकीदे से हट करके एक पगड़ी वाले ने, एक दाढ़ी वाले ने व्हाइट हाउस की ईंटें हिला रखा है। और बेचैनी का आलम यह है साहब कि हर दाढ़ी को देखकर अब डर लगने लगा है। वहां तक आप पहुंच नहीं सके इसलिए कि इश्क की दास्तान पढ़ेंगे मोबाइल में तो हालात कहां से उतरेगा आपके दिमाग में। तो क्लियर बता दीजिए कितने लोग सुनने के मूड में हो, खुलकर मैदान में आओ तो मैं भी थोड़ी सी नीचे उतरने की को। इतनी जल्दी सिलेंडर
अरे अभी तो रात ही ने 997 बढ़ा दिया है। क्या बात। यानी इतनी मेहनत से बढ़ाया फिर भी आंदोलन हो रहा है कि महंगा हो गया। सुनने का मूड है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत के साथ उठा के रखो, उठा के। जो खड़े हैं हाथ हो तो उठा लो, अरे उठा लो, है तो भाड़े का हाथ नहीं चाहिए, उठा दोनों हाथ। अच्छा, जब मुट्ठी बांध लियो तो थोड़ी ताकत लगा के बांधिए। इंसाफ से बोलिए कि मुट्ठी बांधे हैं ताकत से, तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे बोल ना भाई, जोर से बोलिए। मुट्ठी बांधे हो तो ताकत मिल रही है? धीरे बोल रहे हो आप, तो जोर से बोलो ना। डर किस बात का है यार? किसी के बाप के मुल्क में हो क्या? बोलो जोर से, ताकत मिल रही है? जोर से बोलो, ताकत मिल रही है? बलियाबी की तकरीर का एक हिस्सा मुकम्मल। ईमान वाला, जब तू मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। भारत में जिस दिन हर ईमान वाला मुट्ठी बांध लेगा, तुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया की कोई कौम नजर नहीं। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बिरादरी का फितना तुम्हारे यहाँ क्या लानत फैला रखी है बिरादरीवाद वालों ने। मदरसों से जलन यूं ही नहीं है कुफ्र को, मदरसे से बेचैनी यूं ही नहीं है कुफ्र को, मदरसे की चटाई से खौफजदा यूं ही नहीं है अमेरिका और भारत। उन्हें मालूम है कि उनकी तिजोरियों के सिक्कों से औलादों की परवरिश नहीं होती। वो ये खूब जानते हैं कि ये कौम उतर जाए कुर्बानी पर तो 6 माह का लियस्कर भी लेकर रन में आने से पीछे नहीं है। और अगर ये उतर जाए कौम कुर्बानी पर तो पूरी दुनिया के कुफ्र को चुनौतियां 313 दे सकते हैं। और ये जज्बा यूनिवर्सिटियों से नहीं निकल कर आया है, ये हौसला कॉलेजों से निकल कर नहीं आया है। ये बातें, ये रुमूज किसी बड़ी उन दरसगाहों से नहीं आया है जहां आवारगी सिखाई जाती हो, बल्कि ये जज्बे इश्क वहां से आया है जहां वारिस से अंबिया बैठा करता। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुनने का मूड है तो एक बार सारा मजमा धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान। अरे निकाह नहीं टूटेगा, एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, इतने बड़े मजमे में है कोई मस्ताना मेरे गरीब नवाज का एक नारा ठोक दे, रात ढल चुकी है। गोया क्लियर हो गया, कौम अभी बोलना चाहती है, क्या बात। हमारे अपनों ने रोक रखा है। कमाल है साहब, जो भर शरीर कपड़ा सही नहीं पहन सकता वो बहुत बोलता है नंगा और एड देता है कपड़ा का। विश्वगुरु यूं ही हुआ, पेट फुला पचका के कद्दू का जूस पिला के अरबों ले लिया और अपनी 1.5 हाथ को 2 नहीं कर सका, नहीं पहुंच पाया। तो पहुंच गए तो चुप क्यों हो? बोल दो। हाय हाय हाय, क्या बात। 1.5 से 2 न कर सका। एक बार हजरत मुफ्ती साहब मिल गए गलती से, कारी साहब क्या बात। मिल गए एयरपोर्ट पर, खड़ाउन पहने हुए थे और मेरा जूता देखने के बाद करीब आए, बोले बड़ा अच्छा है। मैंने कहा कुर्ता मेरा चाहे जैसा हो, जूता बेहतर रखता हूं। मेरी तरफ बड़ा तिर्रा के देखा। मैंने कहा यार
हमें मालूम है कि भारत में मिर्गी की पहली दवा यही है। दो चार और लोग आ गए कि उनसे इनका इतना, मैंने कहा ये बिहार के ही हैं, बिहारियों ने रगे दिया तो चले आए उत्तराखंड में, क्योंकि वहां दूध पालने के लिए भैंस गाय पाल नहीं सकते थे, तो व्यापार करने आ गए, दवा बेच रहे थे। तो मेरी तरफ बड़ा गुर्रा के देखे, बोले देखिए आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैंने कहा सम्मान वाले को अपमानित किया जाता है। वैसे अगर मिर्गी आएगी तो खबर कीजिए। सुना डरो मत, हर दौर में हम अकलियत में रहे हैं, वाह वाह वाह, हर जमाने में हम अल्पसंख्यक रहे हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये दौरे मुस्तफा से आ रहा है। वाह वाह वाह, बोलेंगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाएंगे इसी जगह रोक करके एक बात अर्ज कर दूं, दारुल उलूम गरीब नवाज की बात है। जी जी, मदारिस से डर क्यों लग रहा साहब? अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम और मुसलमान की चादर कब तक ओढ़ोगे? अपनी खामियां छुपाने के लिए मेरी टोपी दाढ़ी का इस्तेमाल कब तक करोगे? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे मदारिस और मसाजिद के मीनारे कब तक देखोगे? मदारिस से खौफ यूं ही नहीं है। अब आंखें खोलिए, बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देख लीजिए। भारत में लॉ कॉलेज है, वकील पैदा होता है, वहां से वारी से पैगंबर पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा जी जी, मेडिकल कॉलेज है, वहां से डॉक्टर पैदा होता है, वारी से पैगंबर पैदा नहीं होता। डिग्री कॉलेज है, वहां से डिप्लोमा मिल जाता है, वहां हाफिज कुरान नहीं मैसर होता। बस दिल लगा लो यहां से, वाह वाह वाह, दिल लगा लो। वाह 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 वाह। आज पूरे भारत की मस्जिद हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीनी मजहबी जलसे हो, कॉन्फ्रेंस हो, महफिल मिलाद हो, अहले सुन्नत का एक आलिम हर रोज अपनी कौम की औलादों से, बुजुर्गों से चीख कर कह रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। लेकिन आज तक किसी प्रोफेसर ने ये नहीं कहा अपने कॉलेज में कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन भी बनाओ। सही, सवाल ये उठता है, ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू अब टर्न लेगी। ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? इसलिए कि एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक टीचर एक सब्जेक्ट का टीचर है। जो साइंस का टीचर है वो मैथ नहीं पढ़ाएगा, जो मैथ का टीचर है वो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाएगा, जो एग्रीकल्चर का टीचर है जो एग्रीकल्चर का टीचर है वो मेडिकल नहीं पढ़ाएगा। सबके डिपार्टमेंट अलग है, सबके विभाग अलग है, सबकी किताबें अलग हैं, लेकिन एक ही है मदरसे से पढ़कर निकलने वाला। वाह वाह, बेटा अपना बेचो तुम, 5 लाख 10 लाख में सौदा तुम करो, परेशान मेरा आलिम हो। शराब आपकी औलादे पिए,
मातम मेरा आलिम करे, बेटे आपके आवारागर्दी करे, फिक्रमंद मेरा आलिम हो, बेटे आपकी जेल की सलाखों में जाए, मस्जिदों में दुआओं के लिए भीख मेरा आलिम, बेटे आपके बदतमीजियां करे, सुधरने का तावीज मेरा आलिम लिखे। क्यों कर रहा है? इसलिए कि एक कॉलेज का ये प्रोफेसर होता तो एक सब्जेक्ट पर काम करता, ये वारिस पैगंबर है, हर बुराई के खिलाफ काम करना ही, हर महाज पर इसको खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या बाबा नारा लगा सकते हो तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मस्तके आला हज़रत, दारुल महल सुन्नत करीब नवाज। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए भैया, वरना मैं भूल जाऊंगा तकरीर, चूंकि हमारे पास कोई रटा हुआ माल होता नहीं। मंडी अच्छी हो तो गुफ्तगू कर दो, वरना सेहत बचा के रखो, अभी काम बहुत करना है। एक बार बोल दे सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे लगा जोर से यार, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है अकीदे की, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अलामत है ईमान वालों की, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये पहचान है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाजों की। इसलिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि ये नारा कभी बद्र में गूंजा था, क्या बात, ये नारा कभी उहद में गूंजा था, ये नारा कभी खैबर में बुलंद हुआ था, ये नारा कभी करबला में बुलंद हुआ था, और इसी नारे को पहचान बना दिया गया मसलके आला हज़रत। तवज्जो चाहूंगा, ये नारा पहचान है मसलके आला हज़रत की। इज्तिमा होता है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता है, भीड़ होती है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता। ये नारा वहीं लगेगा जहां मुस्तफा का आशिक होगा। ये नारा इश्क की पहचान है, इश्क की अलामत है। अब आंखें खोलिए और बलियाबी की तरफ देख लीजिए। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म की मंडी है मंडी। उलमाए किराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं, एक गोशा आ गया है, शायद पसंद आ जाए। जी जी सुनेंगे? जी जी, अरे सुनेंगे जी जी जी, तो चुप्पा बाबा बन के क्यों? बोलो जोर से, जोर से। ऐसा है ना कि मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, हिट रहो फिट रहो, दिल लगा में। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। आंखें खोलो, तकरीर देखो, वाह वाह वाह, सुन लेना लोगों से, देख लो आज क्या बात है, वाह वाह वाह, करीब। जी। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, और जब धर्म की मंडी में मजहब बहुत, धर्म बहुत, तो किताबें बहुत है, और जब मजहब बहुत, किताबें बहुत, तो माबूद भी बहुत है। लेकिन माबूद के मामले में वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है तन्हा भारत। सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। कितने सन में? 1947। ये सब याद कराओ अपनी औलादों को।
वरना 2014 से आजादी वाले कीड़े ज्यादा निकल चुके हैं। हजरत मुफ्ती साहब, सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। आबादी थी टोटल 30 करोड़। कितनी? साल कौन सा? 1947। माबूद कितने थे? 33 करोड़। 33 करोड़। अब हो गई आबादी 140 करोड़। तो सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ी है, कुछ लोगों का माबूद भी बढ़ा है। रंग गोरा चिट्टा हो आ जाए भारत में रेप करके, तुरंत टीका लगा के आरती कर दी जाएगी। ये नया वाला है, बस आंखें खोलो। इसी धर्म की मंडी में माबूदों की के हुजूम में, मजहब के हंगामे में, एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। ये आपके बोलने की जगह थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम। ये इस्लाम तेरे पास क्या है तेरे पास क्या? जिसे सब चाह रहा है आखिर है तेरे पास क्या? जिसे सब तलाश रहा आखिर है तेरे पास क्या? इस्लाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक माबूद है। हाय हाय, काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया। अल्लाह अल्लाह। मैं घोल के पिला नहीं सकता हूं, इशारे की जबान में समझा सकता हूं। समझ गए हैं तो बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। मेरे पास सिर्फ एक माबूद। अल्लाह। कितना? एक। कितना? उनके पास 33 करोड़, मेरे पास सिर्फ एक। हाय हाय, मेरा खुदा सिर्फ एक, वाह वाह। उनके पास 33 करोड़। किसी ने छेड़ दिया तेरे बलियाबी को, मैंने कहा 100 का नाम लिख के दे। बोला याद नहीं है। मैंने कहा होगा तब न लिखेगा। तो नहीं रहा गया उससे, बोला कि तुम अपने वाले का। मैंने कहा है वो एक, नाम 99 है। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जाते नाम 99 और जितना नाम उतनी सिफत। रहमान नाम तो सिफत थी, रहीम नाम तो सिफत थी, करीम नाम तो सिफत थी, रऊफ नाम तो सिफत थी, सत्तार नाम तो सिफत थी, गफ्फार नाम तो सिफत थी। अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हुई इसी जगह दुआ के साथ। नाम जितने नाम उतनी सिफत, जितने नाम उतनी सिफत, और जितनी रब की सिफत उतनी ही है बंदों की जरूरत। क्या बात है, जोर से सुभान अल्लाह। जितनी उसकी सिफत उतनी बंदों की जरूरत। जमाना जुल्म करे, रहम की फरियाद उससे करे, भूख पेट को लगे, रिज़्क़ को उससे मांगे। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलो यार, तकरीर करानी हो तो बोल दो, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। भैया माइक वाले, तुम्हारा साउंड बहुत शानदार है। हाँ बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी को हटा दो। नहीं तेज नहीं करना, इको थोड़ा सा। बिला वजह कान फाड़ने से क्या फायदा। बातें वो की जाए जो साफ साफ समझ में आवे। बिला वजह चीख के मर जाने से कोई शहादत का दर्जा थोड़ी मिलना।
अब कुछ लोगों का बस चले तो समझ में आवे ना आवे, माइक लिए दिए नीचे कूद जाए। रहने दो राहुल, वो समझ गए, समझदार आदमी। हाँ, जलसे में आते आते मेरा राहुल भी आधा माइक कोई का सिस्टम ही नहीं, बहुत कुछ जान गया। अरे हजरत कारी साहब किबला, हैरत होगी जी जी कि ये किसी को मौलाना नहीं कहते, सबको हजरत ही कहते हैं। ये कम बड़ी बात है क्या? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जोर वाले से तो अच्छा धीरे ही वाला था। चलो एक बार जोर से बोल के बताए लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हजरत अपने इलाके की इज्जत कब तक बचाइएगा भाई? मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो हाथ मारो जिससे हंगामा हो। अल्लाह बस दिल लगा लो, मंडी है धर्म की। जी जी आंखें खोल यार, तेरी जेब में पूरा ग्लोबल है, पूरी दुनिया है। वाह वाह। फर्क यह है कि दुनिया की हर कौम के बच्चे इस मोबाइल के डब्बे से हीरे तलाश रहे हैं और मुसलमान का बच्चा रील बना रहा है। मातम कर, सर धुन। मुसलमान तेरा मुआशरा कितना बेलगाम हो चुका है। मुसलमानों की बेटियां रील बनावे, भाई वायरल करे, बाप उसको लाइक मारता है। और सुधरने की ताबीज पीर से तुम खरीदो। माफ कीजिएगा, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, ताबीज तो मेरे गले में भी है, लेकिन अब तो ताबीज लिखने वाला मिल जाए तो बड़ी बात है। क्या हजरत दुकान तो मिल जाती है, तावीज लिखने वाली शख्सियत नहीं मिलती है। क्या दौर रहा होगा हुजूर शोएबुल औलिया का, क्या जमाना रहा होगा हाफिजे मिल्लत का। हाय हाय हाय। और जिन लोगों ने, जिन आंखों ने ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत आकाए नेमत हाय हाय हाय। मुर्शिद बरहक मेरे मुफ्ती आजम को देखा होगा। मजाल है कोई तावीज वाला खाली हाथ जाए। हाय 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 हाय। ट्रेन के डब्बे में सवार हो रहे किसी ने कह दिया तावीज, अल्लाह। इनकार नहीं किया, इसलिए कि वो खिदमत खल्क का जरिया था, औलादों की परवरिश का कारोबार नहीं था। अब बलिया भी यहाँ अर्ज करे, भारत में नहीं पूरी दुनिया में धर्म की मंडी में तन्हा इस्लाम। ये इस्लाम पहले तू बता कि तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या। इस्लाम जवाब देता, मैं कोई पहाड़ नहीं हूं कि एटम बम गिरा के हमें कोई नेस्तो नाबूद कर दे। भेजा शरीफ में बात आ गई हो तो सुभान अल्लाह बोलते चलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि अपनी आदत वो नहीं है कि आंख बंद करके शुरू हो जाओ। ये इस्लाम तो है क्या? इस्लाम ने कहा मैं पहाड़ नहीं हूं कि कोई बम गिरा के मेरा वजूद मिटा दे। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। ये इस्लाम तो है क्या? बोला मैं कोई मुल्क भी नहीं हूं कि कोई चढ़ाई करके कब्जा कर ले। हाय हाय हाय। मैं कोई दरिया समंदर भी नहीं हूं जिस पर कोई कब्जा कर ले। मैंने कहा इस्लाम तू आखिर है क्या, बता तो सही। इस्लाम ने जवाब दिया, मैं इंसानों की जरूरत का नाम हूं इस्लाम हो, मैं बेबाबों की हाजत का नाम इस्लाम हो, मैं गरीबों के हक का नाम इस्लाम हूँ, मैं बेटियों के हुकूक का नाम इस्लाम हूँ, मैं अमीरों के लगाम का नाम इस्लाम हो,
मैं गरीबों के हौसले और हिम्मत का नाम नारे तकबीर